ब्लैक एडम, तुम्हारी पावर्स ने तुम्हें दिया है क्या है सिवाय तकलीफ के? मरने से पहले मैं गुलाम था, फिर मैंने जन्म लिया देवता बनकर। अब मैं किसी के आगे नहीं झुकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। डीसी के एक सबसे पावरफुल एंटी हीरो में से एक कैरेक्टर ब्लैक एडम की मूवी आने वाली है, जिसके लीड रोल में है डिवेन जॉनसन AKA द रॉक। तो आपको मूवी देखने से पहले ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में जानना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में ब्लैक एडम की टॉप 10 पावर्स की लिस्ट लेके आया हूँ। ब्लैक एडम में सजम के जैसे ही पावर्स हैं, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस में से ब्लैक एडम की पावर सजम से कई मामलों में बेहतर है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के ब्लैक एडम की टॉप 10 पावर्स को रैंक करते हैं। नंबर 10, विजडम ऑफ जेहोटी। विजडम ऑफ जेहोटी यानी कि जेहोटी की बुद्धि। ब्लैक एडम की जेहोटी की बुद्धि के रूप में एक तरीके से कह सकते हैं कि जेहोटी ने उनके सुपरह्यूमन इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि को बढ़ाया है। कुछ मामलों में ये हीरोज को माइंड कंट्रोल और टेलीपैथी को लीड करता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीन लैंटर्न और सुपर विलन हेक्टर हेमंड करते हैं। लेकिन ब्लैक एडम के साथ ऐसा नहीं है। इसके बजाय इसके पास इजिप्शियन गॉड ऑफ लर्निंग जेहोटी की बुद्धि है, जिसका सीधा मतलब है कि वो दूसरों की तुलना में चीजों को तेजी से सीख सकता है और बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और उसे ये ताकत बैटल को प्लानिंग करने में मदद करता है, और इसी वजह से उसे जस्टिस ऑफ सोसाइटी का महान मेंबर बनाता है। लेकिन बाकी पावर्स की तुलना में ये पावर्स कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये पावर मेरी लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9, एनहेंस्ड सेंसेस। जैसा कि हमने नंबर 10 की बात की है कि जेहोटी ने ब्लैक एडम को बुद्धि की ताकत दी है, ठीक उसी तरह जेहोटी उसे देता है एनहेंस्ड सेंसेस यानी बढ़ी हुई सेंस। ये सेंस वुल्वरिन की जितनी नहीं है, लेकिन किसी नॉर्मल इंसान की तुलना में काफी ज्यादा है। ये उसे दूर तक देखने के लिए या फिर कोई भी दूर की आवाज को सुनने के लिए काम आती है, और इसी वजह से वो किसी भी बैटल को वो आसानी से इन सेंसेस के इस्तेमाल करके जीत सकता है, और ये पावर उनकी बैटल स्किल्स को और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज करता है। नंबर 8, स्टेमिना ऑफ सू। जब एक्चुअल सुपर ह्यूमन पावर की बात आती है तब आता है स्टेमिना ऑफ सू, और ये पावर ब्लैक एडम को हवा और प्रकाश के देवता सू से मिली है, और ये ताकत ब्लैक एडम को जब तक चाहे तब तक लड़ने में मदद करता है। बिना किसी जीविका की जरूरत के बिना वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए जिंदा रह सकता है, यानी एक तरीके से कहे तो वो अमर है। इस ताकत की वजह से ब्लैक एडम को खाने या पीने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका शरीर उसकी जरूरत की हर चीज को पूरा कर सकता है, और ब्लैक एडम को आराम करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना थके किसी भी लड़ाई को लड़ सकता है या फिर कितनी भी लड़ाई को लड़ सकता है। नंबर 7, फ्लाइट यानी उड़ने वाली ताकत। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है ब्लैक एडम के उड़ने वाली ताकत को, ये पावर उनकी मेन पावर में से एक नहीं है, लेकिन उन पावर्स का साइड इफेक्ट है। उनको ये एबिलिटी आकाश के देवता होरस से मिली है। उनकी ये पावर ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है, और ये पावर ग्रेविटी के खिंचाव को रेजिस्ट कर सकती है। कई सुपर हीरोज के उड़ने के कई कारण हैं, लेकिन जब ब्लैक एडम की बात आती है तो ब्लैक एडम सिर्फ ग्रेविटी को इग्नोर करता है। ब्लैक एडम बिना किसी मदद के उड़ सकता है, हवा में तैर सकता है, और यहाँ तक कि स्पेस में रेस भी लगा सकता है। नंबर 6, करेज ऑफ मेहन। करेज ऑफ मेहन मीन्स मेहन का साहस। सुनने से ऐसा लगता है कि ये वरदान उसे किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए बहादुर बनाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर उसके ओरिजिन की बात करें तो डेथ एडम ब्लैक एडम बनने से पहले भी काफी साहसी और बहादुर था। उसका मतलब है कि ये पावर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है, और इस वजह से ये पावर उसे कोई भी छोटी या बड़ी फाइट आसानी से जीतने में मदद करता है, और उसी साहस से उसे शारीरिक और मानसिक कंट्रोल भी मिलता है। वो बुलेट प्रूफ है और कोई भी हैवी मार झेल सकता है, और जैसा कि हमने ब्लैक एडम के ट्रेलर में देखा है ब्लैक एडम मिसाइल के विस्फोट को भी झेल सकता है, और ये एक तरीके से बात करें तो उसे बैटल में किसी भी मानसिक तनाव या टेंशन से दूर रखता है, मानसिक रूप से टूटने से बचने के लिए भी मदद करता है, और इसी वजह से ये पावर ब्लैक एडम को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। नंबर 5, एक्सेलरेटेड हीलिंग। करेज ऑफ मेहन ब्लैक एडम को एक और बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल पावर देता है, और यही पावर उसे कभी भी नहीं हारने और कभी ना मरने के लिए मदद करता है। ना सिर्फ मानसिक रूप से, अगर इनकेस वो अगर अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान से लड़ता है तो ये पावर उसे मदद करेगा। अगर मान ले कि ब्लैक एडम का सामना सुपरमैन से होता है, और इनकेस अगर सुपरमैन ब्लैक एडम को इंजर्ड कर देता है, तो करेज ऑफ मेहन की एक्सेलरेटेड हीलिंग उसे अपने आप को बहुत ही तेजी से हील करने में मदद करेगी। उन्होंने एक फाइट में कुछ ही घंटों में अपने टूटे हुए जबड़ों को ठीक किया था, और ब्लैक एडम इस पावर की वजह से ऑलमोस्ट इमोर्टल है, और जब तक वो इस ब्लैक एडम रूप में है उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 4, स्पीड ऑफ होरस। हमने आगे फ्लाइट यानी उड़ने वाली पावर्स की बात की थी, उसमें हमने बताया कि उड़ने वाली पावर्स उसे देवता होरस से मिली थी, और ये
आकाश के देवता होरस उसे एक और पावर देता है, सुपर ह्यूमन स्पीड। वो पलक झपकते ही दुनिया की एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है और उसके साथ साथ हाइपर स्पीड भी मिलती है। और उसकी ये स्पीड उसे एजिलिटी, बैलेंस, सुपर ह्यूमन लेवल के कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उसके रिफ्लेक्सेस उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। नंबर 3, स्ट्रेंथ ऑफ एमन। इजिप्शियन गॉड्स के पावरफुल गॉड्स में से एक एमन ने उसे अपनी ताकत का आशीर्वाद दिया है। एमन सबसे ताकतवर इजिप्शियन गॉड का राजा है और ये पावर ब्लैक एडम को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देता है और ये स्ट्रेंथ ब्लैक एडम को किसी भी इंसान या सुपर ह्यूमन से लड़ने में मदद करता है। कॉमिक्स की बात करें तो कई जगहों पर ब्लैक एडम सुपरमैन से लड़ने में सक्षम है और शाज़म से ज्यादा ताकतवर पाया गया है। वो आसानी से एक बड़ा टैंक उठा सकता है, किसी भी बड़े पत्थर को एक मुक्के से आसानी से तोड़ सकता है और अल्ट्रामैन जो सुपरमैन का एविल वर्जन है, जो एक सबसे पावरफुल सुपर विलन में से एक है, उसे उससे लड़ा भी है और उसे डैमेज भी पहुंचाया है। नंबर 2, पावर ऑफ एटन। पावर ऑफ एटन की वो ताकत जिससे शाज़म और ब्लैक एडम दोनों को ये पावर मिलती है और ये पावर है इलेक्ट्रोकिनेसिस, जिस ताकत से वो दोनों जाने जाते हैं और ये पावर ऑफ एटन के नाम से जानी जाती है। और ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये ताकत इजिप्शियन गॉड सूर्य के देवता से मिली है। ब्लैक एडम बिजली बुलाकर अपने ओपोनेंट को मार सकता है और इलेक्ट्रो ब्लास्ट भी कर सकता है और ये बिजली की ताकत वंडर वुमन को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखती है और ये इसी पावर का यूज करके वो फ्लैश को फिर से दौड़ने के लिए रिचार्ज कर सकता है। नंबर 1, मैजिक। और यहाँ पर उसका सबसे पावरफुल एबिलिटी की बात करें और यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी की बात करें तो वो है मैजिक, जो पावर शाज़म के पास भी नहीं है और ये इजिप्शियन गॉड की पावर्स भी नहीं है। ब्लैक एडम खुद मैजिकल मंत्र पढ़कर अपने दुश्मन के खिलाफ यूज कर सकता है और सुपरमैन की एक वीकनेस मैजिक भी है और इस वजह से ये पावर उसे और भी ज्यादा डरावना और खतरनाक बनाती है। उसने पास्ट में ट्रेडिशनल मैजिक का उपयोग किया और उसने बिली बैटसन को ढूंढने के लिए जादुई जानवर के खून का इस्तेमाल भी किया। ये पावर ऐसी नहीं है कि वो हर वक्त उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो ब्लैक एडम को शाज़म से ज्यादा ताकतवर बनाती है। जब ज्यादा पावर्स की बात आती है तो ये तो थी ब्लैक एडम की टॉप 10 पावर्स जिनके बारे में आपको मूवी देखने से पहले जानना चाहिए था। तो आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।